11th Commerce. Today we are going to solve क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल. ठीक है, ये टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसे हम अभी से एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, और ये है आपका एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक मैसर्स गुप्ता स्टोर. ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो कॉलम है डेट है, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक, ये हमारे कॉलम है. तो सबसे पहले इसमें जो है जून 1 में कैश इन हैंड है 800 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 5700. ठीक है, तो जो हमारा कैश इन हैंड है ये जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस को जो है टू बैलेंस ब्रोड डाउन जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन. ठीक है, अब जो हमारा उसका बैंक का जो ड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 5700 है. जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो इसको जो है हम क्रेडिट साइड में ये लिखा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो बैंक बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 5700 है. ठीक है, ये जो है हमारा क्रेडिट साइड में आएगा. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री. तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 7 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउड 150 और ये चेक है 3250 का. ठीक है, अब जो है ये हमने जो है चेक जो है हमने रिसीव किया है भारती से 7 में. ठीक है, अब जो है ना जो इसके अगर चेक के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन है 9 में डिपॉजिट द अबाउट चेक इनटू बैंक, ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया है. ये भारतीय के चेक के बारे में इन्फॉर्मेशन है. तो इसकी जो 7 में एंट्री करेंगे, 7 में एंट्री ऐसे बनेगी चेक इन हैंड डिस्काउंट डेबिट और जो आपका जो है टू भारती. ठीक है ना, लेकिन अब हम भारतीय का चेक जमा कर रहे हैं तो ये टू चेक इन हैंड होगा और ये डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी 9 में. ठीक है, तो ये टू चेक इन हैंड जो है 3250 का ये जो है ये टू चेक इन हैंड डेबिट साइड में इसको मेंशन किया जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट जून 15 में चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्नालाल से हमने चेक रिसीव किया है. ठीक है, अब पन्नालाल से जब चेक रिसीव किया है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड डेबिट टू पन्नालाल, यानी कि कैश और बैंक से अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है. फिर है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, जो भारतीय का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया. जब हमने भारतीय का चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया था वो 3250 का जो चेक था ये टू चेक इन हैंड है बैंक के कॉलम में था. अब जब इसके चेक डिसऑनर होगा तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी. ठीक है ना, वो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी इसकी. तो ये आपका जो है भारतीय डेबिट टू बैंक यानी कि बाई भारतीय लिखा जाएगा इसको, ये 3250, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होगा, चेक डिसऑनर होने पर बैंक से पैसे कम हो जाएंगे. जब बैंक से अमाउंट कम होगी तो उसको जो है कि बैंक क्रेडिट साइड में वो एंट्री जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 28 में पन्नालाल चेक वाज एंड्रोस टू कमल. पन्नालाल का जो चेक है वो हमने कमल को एंड्रोस कर दिया है. तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, कमल डेबिट टू ये चेक इन हैंड, मतलब कमल को दिया है नहीं कि इसका बैंक से अभी कोई रिलेशन नहीं है, हमने पन्नालाल से चेक लिया और कमल को दे दिया, तो इसकी एंट्री जो है इसमें नहीं होगी. ठीक है, अब उसके बाद इनकम टैक्स पेड बाय चेक. इनकम टैक्स, जब जो इनकम टैक्स है ये भी ड्राइंग्स की तरह माना जाता है, चेक के द्वारा पे किया गया है तो इसे ड्राइंग्स की तरह माना जाएगा, यानी कि ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक. तो ये जो है बाई ड्राइंग्स आएगा 150, ये आपका ये आ गया. ठीक है, अब इनके टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड का टोटल तो 800 कैश का, क्रेडिट साइड का बैंक का टोटल ज़्यादा है, बैंक का टोटल बना 9100 टोटल बना. इस 9100 में से डेबिट साइड में 3250 को लेस किया तो 5850 का ये बैलेंस आ गया हमारा. ठीक है, अब ये बैलेंस 5850 का बैलेंस ये आ गया. अब जो ये बैलेंस है इस बैलेंस को जो है नेक्स्ट ईयर जो है ब्रोड डाउन किया जाएगा. ठीक है ना, तो जो जिस तरफ सीडी होता है ब्रोड डाउन दूसरी तरफ आता है. तो यहाँ पर कैरी डाउन जो है 5850 है और इसको जो फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रोड डाउन किया जाएगा 5850. ठीक है, अब जो कैश का जो टोटल है, कैश का टोटल 800 है, इसको इधर क्रेडिट साइड में कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ये यही बैलेंस आ जाएगा 800. ठीक है, और इस 800 को भी जो है फिर हम जो है टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे. ठीक है,
तो ये हमें जो कंप्लीट, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है।